अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ तोरई की एक इतनी मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी कि यकीन करें जो भी वो खाएगा वो बार बार मांगेगा, और वो लोग जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो भी इसे बहुत ही शौक़ से खाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने 3/4 कप लिया है, यानी 3/4 कप के करीब है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे, जिसे मैंने कट कर लिया था, वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना है। प्याज फ्राई करते हुए मुझे हार्डली 5 से 6 मिनट हुए हैं। ये देखें, प्याज जो है हमारे गोल्डन ब्राउन से होने लगे हैं। बस हमें प्याज का इतना ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने की चम्मच पिसा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हमें अच्छी तरह से भूनना है ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। वो लोग जो मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि मैं मसाले की भुनाई पर, स्पेशली अदरक लहसुन की भुनाई पर बहुत तवज्जो देती हूँ, क्योंकि आप कितने भी इंग्रेडिएंट्स डाल दें लेकिन अगर भुनाई अच्छी नहीं होगी तो खाना मज़े का नहीं बनेगा। अदरक लहसुन भुन गए। यहाँ हम ऐड करें कुछ स्पाइसेस। पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच है ये। पिसा धनिया भी 1.5 चाय का चम्मच है। कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच। अगर आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च की बजाय 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। भुना कुटा ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच। अब ये हमारे तमाम मसाला जात जो हैं अदरक लहसुन और प्याज के साथ ही मैं शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए आपको इसकी भुनाई कर लेनी है। ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। जब भी ऑयल में मसाले डालें साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि मसाले जले ना। 2 से 3 मिनट भुनाई मैंने की, ज़्यादा नहीं की है। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब दही लिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही को आपको बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है ताकि दही के जो पीसेस हैं वो सालन में नज़र ना आए। अब मसाले को हमें दही के खुश्क होने तक पका लेना है ताकि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर रखा है। सब्ज़ियों में भी बहुत से फ़ायदे होते हैं और सब्ज़ी हमें ज़रूर खानी चाहिए। हर मौसम की सब्ज़ी आप खाया कीजिए। बहुत सारे लोग हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, उन्हें सब्ज़ियाँ पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर सब्ज़ी को सही तरीके से पकाया जाए तो सब्ज़ी भी बहुत ही मज़े की बनती है। तोरई की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये। यहाँ मैं इसमें अचार ऐड करी हूँ, तकरीबन 50 ग्राम के करीब अचार है। बहुत ज़्यादा अचार मैंने नहीं इसमें शामिल किया है। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तभी आप इसमें अचार शामिल कीजिए। तोरई का जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब तोरई ली है। तोरई को धोकर अच्छी तरह से मैं छील लूँगी। आप किसी नाइफ़ या पीलर की मदद से, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो, आप तोरई को छील लीजिए। अगर आप मसाला भूनने से पहले तोरई को छीलें तो आप उसे नमक के पानी में भिगो दीजिए, क्योंकि तोरई जो है फ़ौरन से कलर जो है चेंज होने लगता है। मैंने क्योंकि मसाला पहले से बना लिया था, उसके बाद मैंने तोरई को छीला है, इसलिए मैं फ़ौरन से तोरई को कट कर लूँगी। ये देखें, तोरई मैंने छील ली है। दोनों तरफ से तोरई को इस तरह से हमें कट कर लेना है। मैं तोरई को थिन स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्लाइसेस थोड़े थिक कर लीजिए, जैसे भी आप पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटे मोटे स्लाइसेस जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ। तोरई का मसाला जो है वो मैं पहले से भून चुकी थी। तोरई जो है हमारी सारी कट गई है। तोरई को मैंने एक साथ कर लिया, ये देखें। अब मसाले में मैं फ़ौरन से शामिल कर दूंगी, लेकिन अगर आप तोरई पहले काट ले तो इसे पानी में ज़रूर डिप करके रखिएगा, वरना तोरई जो है कलर चेंज हो जाएगा इसका, ये ब्लैक सी होने लगती है। मसाले को अच्छी तरह से तोरई के साथ हमें मिक्स कर लेना है। पानी आप इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि तोरई जो है अपने पानी में ही पक जाती है। तोरई अपना पानी अभी खुद छोड़ देगी। तोरई को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तोरई जो है बहुत ही जल्दी पक जाती है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। तोरई को मैंने ढक दिया है। अब चंद मिनट के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ही मैंने इस फ्लेम पर तोरई को पकाया। देखें, फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम लो सी है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत बिल्कुल दम वाली आंच भी मैंने नहीं रखी है। 3 से 4 मिनट में ही देखें तोरई ने कितना सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है। हमारी तोरई की जो सब्ज़ी है तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी है। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। आप चाहें तो कट लगाकर शामिल कर दीजिए, जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं। अब हमें कर लेना है तोरई का पानी जो है वो ड्राई, क्योंकि तोरई जो है तकरीबन हमारी पक चुकी है।
और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो सालन है वो कैसा बना। आपने कभी ढाबों पे कोई बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी खाई होगी, आपको याद होगा, आपको टेस्ट उसका आज भी याद आता होगा। तो ये सब्ज़ी आप बनाकर देखिएगा, आपको वैसा ही टेस्ट मिलेगा, उतने ही मज़े की बनती है जिस तरह से हम किसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ढाबे पे हम खाते हैं तो हमें टेस्ट आता है कि हमें वहाँ की सब्ज़ी भी मज़े की लग रही होती है। हम सोचते हैं काश ऐसी सब्ज़ी घर में क्यों नहीं बनती है। लेकिन ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही मज़ा आपको देगी। ये देखिए सब्ज़ी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। घर में हाथ से बनी हुई नरम गर्म चपातियों के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए। जब भी सब्ज़ी बनाएं साथ में आप ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही कोई फैंसी किस्म का आप सैलेड रखें। जिस तरह से घर में हमारे नॉर्मली कचूमर बनाया जाता है प्याज टमाटर का, वो आप सर्व कर सकते हैं साथ में। आप देखिएगा इन तमाम चीज़ों की वजह से सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है। बहुत सारी डिशेज़ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए भी नई होती हैं, हम ट्राई करते हैं, अगर टेस्टी होती है, आउटकम अच्छा होता है तो आपसे शेयर करते हैं। तो आप भी कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो, हमें मोटिवेशन मिलती रहे। Mummy, it's too yummy.